एक घटना याद आती है मुझे अभी। लगभग 6 महीने पहले की बात है। मई के आसपास की बात है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। हरिजन समुदाय, चूंकि वहां पर धर्मांतरण बहुत जोरों से हो रहा है। एक ईसाई परिवार है, हरिजन था, वो ईसाई में कन्वर्टेड हुआ और उसने। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से वर्ण और जाति को लेकर के एक विषय चल रहा है। जब से बागेश्वर महाराज ने यात्रा शुरू की, हिंदू जोड़ो, सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा। अच्छा, उस यात्रा के दौरान जब शुरुआत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही। अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का। हम हिंदू हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं, हम कोई वैश्य नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, अनेकानेक जातियों का नाम लेकर के उन्होंने एक बात कही। और वहां से फिर विवाद उठना शुरू हो गया। विवाद चिंता का विषय है। भाई, एक तरफ हम लोग हिंदू और सनातन की बात करते हैं। सनातन वैदिक धर्म के अनुपालना की और उसके सिद्धांतों को मानने की बात करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ हम समूची जातियों को हिंदू के रूप में देखे जाने की बात करते हैं। विषय बड़े ही बड़ा सरल लग रहा हो, लेकिन इस सदियों से चलने वाला विषय है। सदियों से, कोई एक दिन का विषय नहीं। अब ये है हिंदू जोड़ो यात्रा की जो बात हुई, ये उठी कहां से? क्योंकि अभी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। भाई, बौद्ध मतावलंबी, ईसाईयत, मुस्लिम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यद्यपि जहां तक हम मुस्लिम लोगों की बात करें तो मुस्लिम लोगों के बीच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि विवाह या अन्य प्रकार से धर्मांतरण का कोई बहुत ज्यादा प्रयास होता। पूर्व काल की बात जाने, मध्यकालीन भारत की, उस समय पर लोगों ने तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन उसके बाद फिर जब से अंग्रेजों का आना हुआ तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही एक सेवा का बहाना लेकर के मतांतरण का खूब काम हुआ। और साथ में ही बौद्ध बौद्ध भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोगों की एक विचारधारा है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, विशेष रूप से जब से डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध मत को धारण किया, तब से एक अलग धारा सी चल पड़ी है। और जहां तक अपन विरोध की बात करें तो वहां पर एक ही विषय आता है, ब्राह्मणवाद। मैं भी शरीर से ब्राह्मण हूं, कर्म से भी पूरी तरह से प्रयास करता हूं कि ब्राह्मण ही रहूं। हमारी एक पूरी परंपरा, आचार्य परंपरा भी है, गुरु परंपरा, और एक कुल परंपरा भी है। तो आचार्य परंपरा, कई लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि भाई हम किस मत को मानने वाले हैं। तो रामानंद संप्रदाय, जिसमें परम पूज्य संत, चाहे वो तुलसीदास जी हों, कबीरदास जी हों, संत रैदास जी हों, मीराबाई हों, सूरदास जी हों, ऐसे अनेकानेक संत की परंपरा है। उसी परंपरा में दास भी दीक्षित है। अयोध्या में गुरुद्वारा पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज गुरु हैं। आचार्य परंपरा हमारी नहीं रही। आचार्य परंपरा का मतलब, इसको अनर्थ से न जोड़े, क्योंकि जब विषय चलते हैं तो कई बार अनर्थ अर्थ का अनर्थ होता है। मैं चूंकि संस्कृत विषय से नहीं रहा, पिताजी इंग्लिश के लेक्चरर थे, प्रिंसिपल रहे,
मैं भी पहले तो मेडिकल की तैयारी, फिर उसी बीच में मेडिकल के विद्यार्थियों को पढ़ाना, फिर सिविल सेवा की तैयारी, सिविल सेवा के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना, कुछ पुस्तकें आदि लिखी और फिर समाज कार्य में अधिक रुचि हुई, तो अब पूरी तरह से केवल समाज कार्य। वर्तमान में भी गौ माता के विषय को लेकर के और जो जीर्ण शीर्ण मंदिर आदि हैं उनके उद्धरण का कार्य करता रहता हूँ। मंदिरों में कार्य करने वाले लोग प्रायः अगर हम देखें तो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं। अब वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, इसलिए मुझे चर्चा करना पड़ेगा। बागेश्वर महाराज ने यात्रा जब से निकाली और जब से इस वाक्य को बोला है, तो विरोध की स्वर जो मूल परंपरावादी लोग हैं, या कि हम ये कहें कि कट्टर परंपरावादी लोग हैं, तो उन कट्टर परंपरावादी लोगों की तरफ से विरोध के स्वर उठे हैं, जिस पर चिंतन भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी मत को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था को लेकर के परम पूज्य शंकराचार्य भगवान पुरी पीठाधीश्वर, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो चूंकि जाति व्यवस्था का खंडन किया है, इसलिए मैं तो गाय हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। ये एक विषय हुआ। वहीं पर निग्रहाचार्य जी के तो बड़े कड़े शब्द रहते हैं, वो सबके लिए बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दोनों आचार्य कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों आचार्यों को विचार करना चाहिए कि सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, इसीलिए शंकराचार्य की पीठ भी है। ये मैं नहीं, सारे जब कमेंट्स आते हैं तो लोगों के विचार आते हैं। हम लोग तो भगवान ही मानते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई नहीं बोलता है, कई कथावाचकों, अब जैसे निग्रहाचार्य जी ने कई कथावाचकों को बड़े कड़े, बहुत ही कड़े शब्द, वो कड़े भी नहीं कह सकते उनको, एक तरह से गाली, वो जूता मारने तक की बात कह देते हैं। मैं प्रदीप मिश्रा का मुझे याद है, किसी बात पे उन्होंने कहा कि जूता मारना चाहिए। तो कोई नहीं बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समर्थ नहीं है। भाई किसी को आप गाली दोगे तो प्रतिकार में गाली मिल सकती है, किंतु चूंकि हम लोग संत परंपरा का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो विरक्त महात्मा है, भाई हम लोग तो ऐसे लोग रहे, हम लोग छोटे छोटे हैं, याद है दारकुंडी हमारे यहाँ से अकमरशल तीर्थ भागवत जी में वर्णन आता है, तो हमारे यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर। अब वहां पर एक जगह है धारकुंडी, वहीं पर महात्मा जी हैं, धारकुंडी महाराज कहलाते हैं, सच्चिदानंद जी महाराज। अब पहले जब युवावस्था थी तो वो मारते भी थे, लेकिन लोग स्वीकार करते थे, क्योंकि संत हैं, संत की मार भी प्रसाद होती है। तो भाई संत रूप में अगर कोई कुछ कहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा प्रतिकार नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को जूता मारने को कहते हो तो उनके अनुयायियों को भी बुरा बुरा लगता होगा। भाई बात सही हो या गलत हो, लेकिन एक मर्यादा होती है। लोग नहीं बोलते थे, एक विरक्त महात्मा है, इसलिए चलो ठीक है, जो कहा सो कहा, सुनते रहते हैं। पर आज मन में बात आ गई, इसलिए कहना आवश्यक है, क्योंकि अभी भले ना पहुंचे, जब पहुंचेगा वीडियो तो प्रतिक्रियाएं इस तरह की हो सकती है, हो सकता है मेरे लिए भी कहें, लेकिन कहने से पहले विचार अत्यंत आवश्यक है। मैं आचार्यों की बात भी कर रहा हूं। कोई ऐसा पत्थर न मारे कि कभी दीवार से टकरा करके वो अपने ऊपर गिर जाए, ऐसा भी होता है। वर्णाश्रम और जाति भेद, ना तो कोई वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन, चाहे मैं हूं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, कोई वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन नहीं कर रहा है, जातियों का खंडन नहीं कर रहा है। अगर वो जातियों का खंडन करते, वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन करते, तो स्वयं को भी पहले उससे बाहर करते। वर्ण आश्रम की व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है, शोध किया हुआ एक उपक्रम है। जाति भी जन्म से होती है, किंतु
इस आधार पर भेद और ये बात की एक वैकल्पिक जो बात पूरी पीठाधीश्वर हमेशा कहा करते हैं कि वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक शूद्र, वैकल्पिक वैश्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई प्रयास नहीं करता है। सामाजिक व्यवस्थाएं जब एक समाज की दिशा बदलती है, समय आता है, तो कई बार परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएं उस हिसाब से परिवर्तित हो जाती है। आज कोई अब मैला ढोने वाला, क्या वो मैला ढो, हम विचार करें थोड़ा सा। अभी हम ब्राह्मण शरीर में जन्म लिए हुए हैं, ये भी सब इत्तफाकी है। तो ब्राह्मण शरीर में जन्म लेने के बाद हम उस अनुसार देखते हैं, वो एक तरह से पूर्वाग्रह का भाव है। जब एक मैला ढोने वाला व्यक्ति है, उसकी संतान अगर शिक्षा लेना चाहे, उसकी संतान अगर पढ़ना चाहे, उसकी संतान अगर पूजा करना चाहे, तो हम अधिकार उसका छीने तो ये कहाँ का न्याय है। एक घटना याद आती है मुझे, अभी लगभग 6 महीने पहले की बात है, मई के आसपास की बात है। एक कथा चल रही थी, मैंने हरिजन समुदाय के लिए श्रीमद् भागवत कथा की। कई लोगों को आपत्ति होगी इसमें, यहां जहां मैं हूं वहां तो कोई नहीं, लेकिन अब चूंकि वीडियो ये चल रहा है तो हरिजन, अब ऐसे भी लोग हैं कि हरिजनों को भी कथा का भी अधिकार नहीं, जबकि भागवत जी नहीं मना करती। वेद पर अधिकार नहीं है तो वेद पर उसका अधिकार नहीं है जो साधन चतुष्टय से संपन्न नहीं है, वो ब्राह्मण को भी वेद का अधिकार नहीं है। स्पष्टतया विद्वान लोग कहते हैं, शास्त्रों में है कि साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति अगर नहीं है तो उसको वेद का अधिकार नहीं है। वेद सूत्रों में है और सूत्र हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। अब जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा था, तो मई के महीने में, मई या जून, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। हरिजन समुदाय, चूंकि वहां पर धर्मांतरण बहुत जोरों से हो रहा है। एक ईसाई परिवार है, हरिजन था, वो ईसाई में कन्वर्टेड हुआ और उसने अपना पूरा एक बड़ा माया जाल फैला रखा है। और रविवार को बड़ी भीड़ होती है, इसके बाद 25 दिसंबर को पूरा हजारों लाखों लोग आते हैं। मैंने उसी जहां पर वो उसका डेरा है, उसी के बगल में मैंने कथा का आयोजन किया और जितने दिन में रहा, अभी स्थितियां कमजोर है उसकी, इस समय पर अभी नहीं लगता। तो कथा के दौरान ही एक कथा व्यास है, परम पूज्य राघवाचार्य जी के वो गुरु भाई बताते हैं, तिरुपति बालाजी से संबंधित आचार्य संप्रदाय से व्यक्ति जो महाराज जी हैं, गृहस्थ महात्मा है, कथा करते हैं। उन्होंने फोन लगाया कि महाराज जी आपने ये जो उपक्रम शुरू किया है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक व्यक्ति को दीक्षा दी, बिलासपुर की बात है। अब वो कौन था? मुस्लिम था। अच्छा, हम मुस्लिम को स्वीकार करते, हम ईसाई को, अगर कोई मुस्लिम दीक्षा ले तो सारे आचार्य बड़ी, हमने मुसलमान को दीक्षा दे दी, मुस्लिम को दीक्षा दे दी। कोई ईसाई आता है तो हमने एक ईसाई को दीक्षा दे दी, परिवर्तित कर दिया। अब उन्होंने दीक्षा दे दी, मुझसे बताया उन्होंने, दीक्षा दे दिया। अच्छा, वो आना जाना निरंतर होता रहा। एक दिन पूछा व्यास जी ने कि भाई तुम हमारे शिष्य हो, मुस्लिम हो, तुम्हारे मन में ये क्या भाव जागृत हुआ कि तुम दीक्षा लेकर के हिंदू हो गए? जो लोग इस व्यवस्था के समर्थक है वो जरूर सुने, और अगर जवाब दे सके तो कमेंट के माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं और फोन भी करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी आदमी हूँ। बहुत सारे लोग जो कि फोन करते हैं। अब उन्होंने पूछा कि तुम भाई मुस्लिम होकर के हिंदू बने, क्या ऐसा भाव लगा? उसने कहा, गुरुजी मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं जात का भंगी था, लेकिन धर्म में रुचि कोई स्वीकार करे नहीं, तो मेरे मन में विचार आया तो मैं कन्वर्ट हुआ पहले मुस्लिम में, और फिर मुस्लिम से मैं कन्वर्ट हुआ हिंदू।
अब किस वर्ण में रखा जाए उनको? क्या हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते? जो धर्माचार्य है उनका दायित्व क्या है? हर कोई अपना कुनबा बढ़ाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य सनातन धर्म का पुरोधा कहने वालों का, उनके विचारों का, कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था हम नहीं स्वीकार कर पाए कि कोई किसी को हम अंगीकार करें। यद्यपि ये पूजा पद्धति हमारे यहाँ धर्म के विस्तार का स्वरूप ये नहीं रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हैं। आज जब वेद लिखे गए, जब शास्त्र बहुत सारे लिखे गए, उस समय पर ईसाइयत और इस्लाम का ये प्रभाव नहीं था। लोग तलवार के जोर पर अपने पूजा पद्धति का प्रचार करने नहीं निकलते थे, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से पूजा पद्धतियों का प्रचार अपने अपने स्वरूप में किया जाता रहा। उसी को धर्म, भाई हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा ड्यूटी के रूप में है, लेकिन अभी सारे दुनिया पे धर्म एक रिलीजन के रूप में हो गया, एक संप्रदाय के रूप में हो गया। तो हम तो ड्यूटी को धर्म मानते हैं, लेकिन दुनिया की परिभाषा में रिलीजन है, और उसी के अनुसार हिंदू धर्म कहा जाने लगा। यद्यपि मैं बहुत ज्यादा हिंदू धर्म शब्द का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक व्यवहारिक भाषा में इस तरह की चर्चा होती है। अब ऐसी परिस्थितियों पर क्या किया जाए? अगर हम केवल भेद ही सनातन परंपरा के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर केवल भेद का अनुगमन करते हैं, भेद वेद के नाम पर भेद को ही बनाए रहने देना चाहते हैं, तो ऐसे में तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी किसी ने कमेंट किया था कि आप जाति के सुदृढ़ीकरण की बात क्यों नहीं करते, आप वर्णाश्रम व्यवस्था को मिटाने की बात क्यों करते हैं, जाति व्यवस्था को मिटाने की बात क्यों करते हैं? भाई हम तो किसी भी व्यवस्था को मिटाने का प्रयास नहीं करते। जाति व्यवस्था हो, जाति परिचय का आधार मात्र है। भाई माता पिता कौन है, किस कुल में जन्म हुआ, तो अब जब तक जातियां हैं तो फिर आरक्षण की भी बात आप नहीं कर सकते। वो अगर कहते हैं कि जब तक जातियों का ये स्वरूप है तो फिर आरक्षण, भाई जब हम ये कहते हैं कि पूजा पाठ पर ब्राह्मण का ही अधिकार है, तो वो भी एक आरक्षण हुआ, तो फिर सेवा पर अन्य वर्ग का अधिकार है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो अनधिकार चेष्टा है? जाति के सुदृढ़ीकरण की जब बात होती है तो ये तर्क रखा जाता है, और उचित भी है। मैं भी सोचता हूं इस बात को कि एक माता पिता के संस्कार से जो गुण हमको प्राप्त होता है, जो वृत्ति प्राप्त होती है, उस पर हम अधिक कुशल हो सकते हैं। इसके लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए, समाज को प्रयास करना चाहिए। किंतु कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उससे इतर भी गुण होते हैं, तो क्या उन गुणों का पोषण नहीं होना चाहिए? ये अतिक्रमण जाति का नहीं हो सकता है, ये वर्ण का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वर्ण का अतिक्रमण किसको माना जाए? ये भी अक्सर एक पूरी पीठाधीश्वर द्वारा बात कही जाती है, महाराज जी द्वारा। गीता का एक उदाहरण दिया जाता है, जब अर्जुन प्रश्न करता है कि भाई अगर सारे लोग, भाई युद्ध होगा, सारे लोग मर जाएंगे, तो स्त्रियां बचेंगी, स्त्रियां भाई वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। तो अब वर्ण संकरता क्या है? भाई अगर हम वर्ण संकरता केवल इस बात को मानेंगे कि अलग अलग वृत्तियों को अपनाने वाले लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ और उससे जो संतान उत्पन्न हुई, वो अगर वर्ण संकर है, जैसे एक क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में, वैश्य और क्षत्रिय के बीच में, वैश्य और ब्राह्मण के बीच में शुद्ध, और इस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं तो पहले भी रही हैं, लेकिन उनको हमने वर्ण संकर नहीं माना। यहां पर वर्ण संकरता का प्रश्न क्या है? भाई यहां पर तो वर्ण संकरता
व्यभिचार पूर्वक उत्पन्न जो संतान है वो वर्ण संकरता के रूप में संसार में जानी जाएगी, वर्ण संकर के रूप में। लेकिन जो दो कुलों के बीच में आपसी सामंजस्य से वैवाहिक परंपरा, वेद परंपरा के अनुसार जब विवाह होता है तो उसको हम वर्ण संकर कैसे मान सकते हैं? और अगर ऐसा है तो कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो वर्ण संकरता का दोष व्यभिचार पूर्वक किए हुए कर्म से होता है। विषय बहुत सारे हैं, कई विषय आए भी हैं, और जब इस तरह की बातें होती हैं तो विचार करना पड़ता है कि बागेश्वर ने जब कहा कि कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, हिंदू है, तो उसको हम टीवी के न्यूज चैनल वालों जैसे विवाद के रूप में उस विषय को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने एक व्यष्टि भाव में कि जब हम हिंदू की बात करें तो जातिगत अहंकार कि हम ब्राह्मण हैं ये ना आए, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो इसका एक इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है, कम होने का ये भाव ना आए। हम लोग सब एक है, एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वेदों को मानने वाले लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में हम हिंदू के रूप में होकर के विचार करें, सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन उसको जिस तरह से परिभाषित किया जा रहा है वो बात समाज को तोड़ने वाली है। तो इस तरह की बातें ना हो, समाज को जोड़ने वाली बातें हो, तभी समाज का कल्याण होता है और तभी हम धर्माचार्य बने रह पाएंगे। जब हम समाज को तोड़ने की बात कहेंगे तो समाज विखंडित होगा तो कौन धर्माचार्यों की गिनती करेगा? तो धर्म जो ड्यूटी हो, धर्म मनुष्य के लिए है, धर्म के लिए मनुष्य नहीं। विषय और भी बढ़ सकता है, लेकिन अब मैं यहीं पर अपनी बात को विश्राम देता हूँ। अगले विषय के साथ में फिर से हम भक्ति नवनीत चैनल में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय गो माता, जय भारत माता।